जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 6वें स्कंद का पहला, दूसरा एवं तीसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी ने बताया कि जो व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के नियमों का पालन करता है वह पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर व्यक्ति तपस्या, दान, मन की स्थिरता, इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य, यम, नियम, बाहर भीतर की पवित्रता, सत्य, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर देती है। जिन व्यक्तियों ने अपने भगवत गुण अनुरागी मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मरते समय एक बार भी लगा दिया तो वह व्यक्ति यमराज और उनके दूतों के दर्शनों से बच जाता है। महात्मा व सिद्ध पुरुष एक प्राचीन इतिहास बताते हैं। कन्नौज में एक वेश्या पुत्र अजामिल रहता था। उसका सदाचार नष्ट हो गया था। उसने भगवान का पूजा पाठ करना आदि सब छोड़ दिया था। वह चोरी करके राहगीरों को लूटकर और जुआ खेलकर अपने परिवार का पेट भरता था। अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। नारायण ही अपने बूढ़े पिता की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात अजामिल का अंतिम समय आ गया। यमराज ने उसे पकड़कर लाने के लिए 3 दूत भेजे। अजामिल उन दूतों को देखकर डर गया और अपने छोटे पुत्र नारायण को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने समझा यह ब्राह्मण अपने अंतिम समय में भगवान नारायण को पुकार रहा है। इस कारण भगवान के पार्षद भी वहां पहुंच गए। यमराज के पार्षदों ने कहा कि यह कुकर्मी व्यक्ति है। अपनी पत्नी को छोड़कर एक वेश्या के साथ रमण करता था। इसने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं। इस कारण हम इसे यमराज के पास ले जाने को आए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा इसने अपने जन्म की राशियों का भगवान श्री नारायण का नाम लेकर पूरा प्रायश्चित कर लिया है। जिस समय इसने 4 अक्षरों वाले नारायण का उच्चारण किया तो उसी समय इसके समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। अंत समय में भगवान नारायण का नाम लेने से प्रत्येक व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस कारण हे यमदूतों, आप अजामिल को नहीं ले जा सकते। यमदूत वापिस चले गए। भगवान श्री हरि के पार्षदों को देखकर अजामिल का मन भगवान में रम गया। अजामिल संबंधियों को मोह छोड़कर हरिद्वार चला आया। अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान में रम गई। पार्षदों के दर्शन पाने के बाद उसने गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया। भगवान के पार्षद अजामिल को स्वर्ण युक्त विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। दूसरा अध्याय प्रारंभ। राजा प्राचीन वर्षी के 10 पुत्र थे जिनका नाम प्रचेता था। उन्होंने तपस्या हेतु समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र से बाहर आकर उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढकी हुई है। तब उन्होंने वृक्षों को जलाना प्रारंभ किया। वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को समझाया और उन्हें वृक्षों को जलाने से रोका और उन्हें बताया कि इन वृक्षों ने प्रमलोचा अप्सरा की सुंदर पुत्री का पालन पोषण किया है। आपको एक कन्या सेवा हेतु प्रदान की जाती है। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उस कन्या के साथ विवाह किया।
उन प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष का प्रजा ने सृष्टि के तीनों लोकों को भर दिया। दक्ष ने आकाश में रहने वाले देवताओं, असुरों और मनुष्यों आदि प्रजा की सृष्टि संकल्प द्वारा की थी। दक्ष ने देखा कि सृष्टि का विकास नहीं हो रहा है, तब दक्ष ने विंध्याचल के पर्वतों पर घोर तपस्या की। भगवान दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान ने बताया कि सृष्टि की रचना हेतु पंचजन प्रजापति की पुत्री असनकी से विवाह करो। तुम स्त्री के साथ सहवास से सृष्टि उत्पन्न करने में सफल रहोगे। इसके बाद मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से प्रजा उत्पन्न होती रहेगी। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा अध्याय प्रारंभ। दक्ष प्रजापति ने असिनकी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष ने अपने पुत्रों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया। हर्यश्व आज्ञा पाकर नारायण सर तीर्थ पर तपस्या करने लगे। वहां पर नारद जी गए और हर्यश्वों से कहा कि एक ऐसा देश है जिसमें केवल एक ही पुरुष है और एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। नारद जी ने इस प्रकार की अनेक पहेलियां सुनाई। हर्यश्व जन्म से बुद्धिमान थे। वे नारद जी की पहेलियों से स्वयं गूढ़ विचार कर सोचने लगे। वास्तव में नारद जी का कहना सत्य है। यह लिंग शरीर ही है जिसे सामान्य रूप से जीव कहते हैं। हर्यश्वियों ने एक मत होकर नारद जी की परिक्रमा करके मोक्ष पथ के पथिक बन गए। जब दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुआ कि नारद जी के उपदेश से मेरे पुत्र अपने कर्तव्य से च्युत हो गए हैं और सब मोक्ष के रास्ते पर लग गए हैं, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बहुत समझाया। इस पर दक्ष ने असिनकी के गर्भ से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम सौलाश्व रखा। प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से वे तप करने नारायण सरोवर पर गए। दक्ष के पुत्र सवलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके पास भी नारद जी पहुँचे और उनको भी वही मंत्र दिया और मोक्ष का रास्ता दिखाया। उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया। जब दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुआ तो उन्होंने नारद जी को बहुत बुरा भला कहकर फटकार दिया। उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें संसार में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी और लोकांतरों में भटकते रहोगे।